तो माय चैनल LHAH डी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स का चैप्टर 10 नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी 2025 से 2026 का अप टू डेट सिलेबस है, जिसको हमने रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स का चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था इसकी टाइप्स कौन सी है। इसमें बेसिकली टू टाइप्स थी, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको साथ साथ बुक में भी अंडरलाइन करवाया था और इसके इंपॉर्टेंट MCQs को भी मार्क करवाया था, जो कि आपको पेड के पेपर में अच्छे से याद करने में इजी रहे। ओके, तो आज हम अपना लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं सेकंड, डैट इज़ अ टाइप्स ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ ये सेक्सुअल को रिप्रोडक्शन पढ़ा को हम सबसे पहले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, देन हम अगेन अपनी बुक की तरफ आएंगे। ओके, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर चुके हैं। ये नाइन्थ क्लास की अप टू डेट सिलेबस है 2025 से 2026 का रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के। तो हम अपना लेक्चर ओपन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन मेथड्स के थ्रू होती है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन के मोस्ट कॉमन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सबसे क्या है, कॉमन मेथड है। इसमें डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो मेथड आपकी बुक पे दिए गए, डैट इज़ अ बाइनिफिकेशन, सेकंड इज़ अ बडिंग एंड थर्ड इज़ अ स्पोर फॉर्मेशन एंड फोर्थ इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इन सब मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनिफिकेशन मेथड की बात करें तो बाइनिफिकेशन मेथड बेसिकली क्या है, बाइनरी फिशन डिवीजन इनटू टू, यानी कि बाइनिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो सेल है जो दो में डिवाइड होते हैं, हम उसे कहते हैं बाइनिफिकेशन मेथड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत कॉमन और आम सा मेथड है जो कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया के लिहाज से बात करें तो बाइनिफिशियन मेथड में बेसिकली बैक्टीरिया का मेथड पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के लिहाज से बात करें जो आपकी बुक पे दिया गया है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया बेसिकली प्रोक्रियार्स होते हैं। आपको पता है कि प्रोक्रियार्स क्या होते हैं। प्रो मीन क्या है बिफोर और क्रियोट मीन न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे प्रोक्रियार्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, हम उन्हें प्रोक्रियार्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या है, देयर इज़ अ नो प्रॉपर न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। अब क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि बैक्टीरिया में अगर प्रोकैरियोट्स है, यानी कि इनमें बेसिकली इनमें अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो किनके थ्रू होते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इसमें रिप्रोडक्शन DNA के थ्रू होती है, यानी कि क्रोमोटल मटेरियल जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में उसके थ्रू रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अब ये DNA का मटेरियल क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। तो जैसे ही ये रेप्लिकेट करेगा तो ये दो कॉपीज़ बनाएगा। कौन सी कॉपीज़ बनाएगा, डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाएगा। जैसे ये डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाएगा, उन डुप्लीकेट कॉपीज़ को हमने नाम देंगे 2 DNA सेल्स का, यानी कि जो रेप्लिकेट करके दो कॉपीज़ बनाएगा उससे 2 DNA सेल्स बनेंगे। अब 2 DNA सेल्स के बनने से पहले इसमें जो मेथड होगा वो बेसिकली साइटोप्लाज्म का मेथड होगा। अब ये साइटोप्लाज्म मेथड क्या करेगा, इसकी वजह से जो सेल है ये दो में डिवाइड होंगे। ये सेल क्या करेंगे, दो में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि हम बैक्टीरिया क्या है। ये बेसिकली है डेट इज़ अ बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक राइबोसोम प्रेजेंट है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक क्रोमेटिन मटेरियल। ये इसमें एक ओटर सेल प्रेजेंट है, एक इनर सेल वाले कोटर सेल और सेक्स पिल्ला। ये क्या करती है, बेसिकली बैक्टीरिया को मूव आउट होने में हेल्प आउट करती है। अब इसमें जो फ्लैजेला जो इसमें सेक्स पिल्लाई और फ्लैजेला प्रेजेंट है, ये बेसिकली बैक्टीरिया के क्या हैं, ये बैक्टीरिया के बॉडी पार्ट्स हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया पेरेंट बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया अभी अपनी असली हालत में मौजूद है। अब इसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। अभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की तो बेसिकली ये अपनी असली हालत में है, जिसे हम क्या नाम दिया है, पेरेंट बैक्टीरिया। अब ये पेरेंट बैक्टीरिया क्या करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनिफिशियन मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जो इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये आप देख रहे हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा, ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हमने नाम दिया है DNA रेप्लिकेशन का। इसमें ये DNA रेप्लिकेशन होने की वजह से क्या होगा, ये क्रोमेटिन मटेरियल है एक ब्लू क्रोमेटिन मटेरियल में और एक ब्लैक कलर में, ये क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये ब्लू और ब्लैक क्या करेगा, इस ये क्रोमेटिन मटेरियल दोनों क्या है, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये सेपरेट होंगे, ये क्या करेंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिसे हमने नाम दिया एक सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये दोनों क्या होंगे, पिंच करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि दोनों अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगे।
ये बेसिकली इसमें यहाँ ऐसा क्यों होगा, बेसिकली ये इसमें सम टाइम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, या इन्हें सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिल रहा होता, तो जिसकी वजह से ये दोनों सेल क्या करेंगे, ये दोनों सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन पिंचेस का मेथड कहेंगे, यानी कि जो पिंच करेगा, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इस सेल को क्या करेंगे, अंदर की तरफ धंसेगा, अंदर की तरफ पिंच करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये दोनों सेल क्या होंगे, ये दोनों सेल सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों सेल सेपरेट होंगे तो देन इन दोनों सेल क्या बनाएंगे, टू डाटर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि दो डाटर सेल बनाएंगे बैक्टीरिया के। तो इस तरह हमने देखा कि ये बैक्टीरिया के एक सेल था, एक सेल से क्या हुआ, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको पिंच करना शुरू कर देगा, इसको अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे, जिनके दो सेल में डिवाइड बन के क्या करेंगे, ये टू डाटर ऑफ बैक्टीरिया सेल बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे दो बैक्टीरिया के, यानी कि टू डाटर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि दो सेल बनाएंगे बैक्टीरिया के। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि बेनिफिशियल मेथड में क्या होगा, जो डिवीजन इंटू टू, यानी कि एक सेल का दो में डिवाइड होगा। तो हमने पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया का कैसे एक सेल में दो में डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट बैक्टीरिया के बाद जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म आपकी बुक पे दिया गया है, डेट इज़ अमीबा। तो हम अमीबा को डिस्कस कर लेते हैं। अमीबा क्या है, बेसिकली ये किंगडम पोटिस्टा में आता है। पोटिस्टा क्या है, बेसिकली ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, यानी कि यूनि मीनिंग क्या है, सिंगल, और सेलुलर मीन सेल, यानी कि ऐसे सेल यूनि में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। तो वो डेट इज़ अमीबा, क्योंकि अमीबा और बैक्टीरिया ये दोनों क्या है, ये सिंगल सेल हैं, इन सब में सिंगल सेल है, और देन ये सिंगल सेल फर्दर डिवाइड करेंगे, दो में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें डायरेक्ट दो सेल होंगे, उन दो सेल से फर्दर टू सेल बनेंगे, टोटल चार सेल बनेंगे, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, अमीबा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, इसकी एग्जाम्पल यूग्लिना एंड अमीबा। तो आपकी बुक पे सिर्फ अमीबा को डिस्कस किया गया है, तो हम अमीबा को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अमीबा क्या है, अमीबा की क्या है डेफिनेशन, आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक पे नहीं देगी। अमीबा क्या है, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर, यानी कि अमीबा क्या है, यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन क्या है, सेल, यानी कि इसमें ये सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, माइक्रोस्कोप, जिसे हम आम आँख से, यानी कि अपनी आँखों से नहीं देख सकते। डेट लिव इन अ वाटर, ये पानी में रहता है। इट हैज़ अ नो फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप या बॉडी नहीं। एंड मूव बाय स्ट्रेचिंग इट्स बॉडी, और ये जहाँ चाहे, यानी कि जिस हालत में चाहे या जिस कंडीशन में चाहे अपनी बॉडी को मूव आउट कर सकता है। अमीबा की डेफिनेशन क्या है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म एंड दैट लिव इन अ वाटर एंड इट हैज़ नो फिक्स शेप एंड मूव बाय स्ट्रेचिंग इट्स बॉडी, यानी कि अगर हम इसे पैटी डिश में डालेंगे तो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर ग्लास में डालेंगे तो वैसी शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई इसकी असली हालत नहीं है, और ये माइक्रोस्कोपिक है, इसे हम सिर्फ आम आँख से नहीं देख सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली डेफिनेशन अमीबा की। अब अमीबा में बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो बेसिकली अमीबा में हमने क्या है, इसकी डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन का मेथड होगा, हमने पढ़ा था डिवीजन का मेथड के क्या होगा, कि डिवीजन मेथड में क्या होगा, डिवीजन इंटू टू, इसमें दो सेल, एक सेल से दो सेल बनेंगे। तो देन इसमें सेम अगेन बैक्टीरिया की तरह जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, स्ट्रेस की वजह से इसको क्या करेगी, इसकी बॉडी को पिंच करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टू डाटर ऑफ अमीबा बनेंगे। कौन से डाटर ऑफ अमीबा, पहले क्या बने थे, डाटर ऑफ बैक्टीरिया, अब बने हैं डाटर ऑफ अमीबा। अब इसकी डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये है, बेसिकली ये इसकी डायग्राम अमीबा की। इसमें एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसकी इनर सेल वाल है, जिसकी आउटर वाल है, इसके फूड वैक्यूल है, इसमें ये कॉन्टैक्टिव वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब ये अमीबा क्या है, ये पेरेंट अमीबा है, यानी कि अभी ये असली हालत में अभी इसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, अभी इसमें कोई मेथड बेनिफिशियल मेथड स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही ये अमीबा रिप्रोडक्शन का मेथड स्टार्ट करेगा, इसमें जो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जिसे हमने नाम दिया न्यूक्लियस डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन। जैसे ये एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये अमीबा क्या है, ये पेरेंट अमीबा क्या करेगा, एक न्यूक्लियस ये इसमें प्रेजेंट है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड करना शुरू कर देगा। किस मेथड, जिसे हमने न्यूक्लियस डिवीजन का मेथड बोला है। ये एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
ये दोनों सेल्स में क्या होगा, इसमें एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिल रहा तो इनमें क्या होगा, ये दोनों सेल बहुत सेल क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक राइट साइड में चला जाएगा, एक लेफ्ट साइड में चला जाएगा। जैसे ही दोनों लेफ्ट और राइट साइड में जाएंगे तो जो साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनको डिवाइड करना शुरू कर देगा, यानी कि ये एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने थे, ये दोनों न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करके क्या बनेंगे, टू डॉटर ऑफ अमीबा बनेंगे। तो जैसे ही ये टू डॉटर ऑफ अमीबा बनेंगे, इससे अमीबा से एक सेल जनरेट हो गया ये, यानी कि और इससे भी एक सेल जनरेट हो गया, यानी कि एक अमीबा से हमने दो सेल यहाँ पे जनरेट करवा चुके हैं। अब ये अकेला सेल अमीबा का क्या करेगा, अगेन अपने पेरेंट स्टेज पे जाएगा, इस पेरेंट स्टेज पे जाएगा। जैसे इस पेरेंट स्टेज पे जाएगा अगेन क्या करेगा, अगेन इसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, इनर वाल प्रेजेंट होंगी, कंट्रैक्टिव वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या होगा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस साइड में सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और अगेन ये मेथड ऐसे ही कंटिन्यूस होता रहेगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, रिप्रोडक्शन का। कौन सी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है, जो कि बेसिकली अमीबा या ऑर्गेनिज्म है उसमें पाया गया है। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक पे जो दिया गया है थर्ड वन, डैट इज़ अ प्लेन एरिया। ओके, प्लेन एरिया के आपकी बुक में क्या बताया गया है, देखते हैं। तो प्लेन एरिया बेसिकली क्या है, प्लेन एरिया है डैट इज़ द एनिमल, यानी कि ये एक किस्म का एनिमल है। मैं पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि कुछ प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कुछ एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और कुछ एनिमल्स कौन से हैं, डैट इज़ अ प्लेन एरिया एंड हाइड्रा, इनमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, प्लेन एरिया की डिफाइन हम देख लेते हैं। एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बाय बेनिफिशियल मेथड, यानी कि प्लेन एरिया एक ऐसे जानवर है, यानी कि ऐसे जानदार है जिनमें बेनिफिशियल का मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है, अच्छा प्लेन एरिया की ये बेसिकली डेफिनेशन है कि क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, द बॉडी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, जो प्लेन एरिया की बॉडी है वो दो बराबर हिस्सों में कट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जब मिसिंग बॉडी पार्ट, जो मिसिंग बॉडी पार्ट है रीजनरेट इनटू बोथ हाफ, यानी कि जो मिसिंग बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी पार्ट है प्लेन एरिया का, इस ये बॉडी पार्ट में क्या होगा कि ये बॉडी पार्ट दरम्यान से कट हो जाएगी। जैसे ही ये कट होगी, इसका ये बॉडी पार्ट और इससे ये बॉडी पार्ट से क्या करेंगे, ये न्यू सेल जनरेट हो जाएंगे, इससे अलग न्यू सेल जनरेट होगा और इससे अलग न्यू सेल जनरेट होगा। तो इसको हमने बेसिकली क्या नाम दिया गया है, प्लेन एरिया का, जो कि बेनिफिशियल मेथड के थ्रू एक सेल से दो सेल बनाएगा। ओके, तो जैसे ये इस सेल से ये न्यू बॉडी बनेगी, इस सेल से फर्दर एक नया सेल बनेगा, और इस बॉडी से भी फर्दर क्या बनेगा, एक नया सेल बनेगा, और जिसे हम कहेंगे डाटा ऑफ प्लेन एरिया। पहले हमने क्या बोला था, डाटा ऑफ बैक्टीरिया, देन हमने बोला डाटा ऑफ अमीबा, देन हम बोलेंगे डाटा ऑफ प्लेन एरिया। चलो इसकी डायग्राम को हम डिटेल से देख लेते हैं। प्लेन एरिया की डायग्राम है प्लेन एरिया की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है इसके आई पॉट होते हैं, और ये इसकी टेल है, और ये इसका पाइलम है। ओके, आपको सिर्फ यहाँ सिर्फ आई स्पोर्ट्स याद रखें और इसकी टेल्स के बारे में याद रखिए, क्योंकि इन दोनों का जो रिप्रोडक्शन में है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इन दोनों का काम है, बाकी हम डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, प्लेन एरिया की आई स्पॉट है, जिसे यानी कि ये आइज़ हैं और ये इसकी टेल्स हैं। अब ये आइज़ है, इसमें प्रेजेंट होती है दरमियान में ओवरीज, और इसकी टेस्टिस है, और ये इसकी टेस्टिस है, ये आप देख सकते हैं। अब ये क्या होगा कि ये प्लेन एरिया, जो पेरेंट प्लेन एरिया, यानी कि अभी ये अपनी असली हालत में प्रेजेंट है, अभी इसमें डिवीजन का मेथड स्टार्ट नहीं हुआ, अब इसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की। तो जैसे ही इसमें रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ये प्लेन एरिया का, जिसे हमने जो आई थी, आई का नाम हमने दिया है रीजनरेटेड हेड, इसके क्या नाम दिया है, रीजनरेटेड हेड, ये अब क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो रीजनरेटेड हेड, और ये इसका क्या नाम दिया है, रीजनरेटेड पोस्टीरियर पोर्शन का नाम दिया है। अब ये हेड और टेल ये क्या करेंगे, ये दोनों डिवीजन का मेथड स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये इसकी बॉडी पार्ट, यानी कि हेड और टेल क्या करेंगे, आपस से अलहदा हो जाएंगे। जैसे ही आपस में अलहदा हो जाएंगे, यानी कि हेड अलहदा हो जाएगा, टेल अलहदा हो जाएगी। जैसे ये देख रहे हैं, ये हेड अलहदा हो गया और ये टेल अलहदा होगी। जैसे ही हेड और टेल अलहदा हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, इस हेड से एक नया प्लेन एरिया जनरेट होगा, और इस टेल से एक नया प्लेन एरिया जनरेट होगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, टू डाटा प्लेन एरिया का नाम दिया है। तो बेसिकली सेम एज इट इसमें भी, जैसे बैक्टीरिया में, अमीबा में, और जैसे पोटिस्टा में पाया गया है मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेम एज इट प्लेन एरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसे ही मेथड है।
आप इसकी डायग्राम बुक पे राइट डाउन कर सकते हैं कि इसकी प्लेन की बेसिकली डायग्राम क्या है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ। ओके, तो सेकंड फर्स्ट मेथड था डैट इज़ अ बाइनिफिशियन एंड द सेकंड है डैट इज़ अ बडिंग। तो बडिंग में बेसिकली क्या बताया गया है, इट्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है, बहुत कॉमन सा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा, अब बडी में क्या होता है कि एक नॉर्मल बॉडी सेल है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये नॉर्मल बॉडी सेल है। ये नॉर्मल बॉडी सेल क्या होगा, डिवीजन के मेथड में क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी। जैसे ही डिवाइड करेंगी तो इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गन। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल बॉडी सेल है, इसमें डिवीजन का मेथड होगा तो इसमें जो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने ऊपर एक गिल्टी नुमा, जिसे हम ओट ग्रोथ कहेंगे, ये इस तरह, फॉर एग्जांपल ये पूरी प्लेन बॉडी है, इसके ऊपर एक गिल्टी बनना शुरू हो जाएगी जिसे हमने क्या नाम दिया गया, ओट ग्रोथ का नाम देंगे। यानी कि एक ओट ग्रोथ बनना शुरू हो जाएगी इसमें, इस प्लेन बॉडी में। इस प्लेन बॉडी का जो ओट ग्रोथ है इसको डैट इज़ अ काज एक्चुअली बॉडी से हम क्या कहते हैं, बर्ड। तो ये अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ बर्ड, डिफाइन बर्ड। तो डिफाइन क्या है इसकी बर्ड की, बेसिकली इट इज़ अ नॉर्मल बॉडी पार्ट एंड डिवीजन मेथड इनटू डिवाइड इनटू टू। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ आउट ग्रोथ ऑन अ प्लेन बॉडी डेट इज़ कॉल्ड अ बर्ड। ठीक है, कि एक ऐसी प्लेन बॉडी है जिसके ऊपर एक आउट ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या नाम देंगे, हम बर्ड का नाम देंगे। तो ये थी बेसिकली बर्ड। और ये बर्ड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है, बर्ड कोडिंग इन यीस्ट, ये बेसिकली यीस्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली पेरेंट यीस्ट, यानी कि ये अभी पेरेंट अपनी असली हालत में है, अभी पेरेंट यीस्ट है, अभी इसने डिवीजन का मेथड स्टार्ट नहीं किया। जैसे इसमें डिवीजन का मेथड स्टार्ट होगा, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है यीस्ट में, इस ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस ये डिवाइड करना शुरू करेगा। जैसे ये डिवाइड करेगा इसमें जो न्यूक्लियस है दो में डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। जैसे ये दो में डिवाइड होगा तो क्या करेगा, इसमें जो ओट ग्रोथ बनेगी, इसमें जो ओट ग्रोथ बनेगी उस ओट ग्रोथ में ये एक सेल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही एक सेल उस ओट ग्रोथ में जाएगा, उससे ओट ग्रोथ से क्या बनेगा, एक न्यू सेल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये ओट ग्रोथ क्या करेगी, अगर इन्वायरमेंटल सूटेबल है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल सूटेबल है, कोई अच्छा इन्वायरमेंट है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो क्या करेगा, इस जो यीस्ट है यीस्ट से क्या सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल अच्छा नहीं है, समटाइम ज़्यादा सर्दी है, समटाइम ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है या हॉट टेम्परेचर है, तो क्या करेगा, इसके साथ ये जुड़ा रहेगा और अपनी सारी लाइफ स्पेंड कर देगा। लेकिन सम मोस्टली केसेस में देखा गया है ये सम टाइम इससे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे ही इसे सेपरेट होगा तो ये एक सेपरेट एक यीस्ट का सेल बन देगा। जैसे ही ये यीस्ट का सेल बनेगा, इससे अगेन क्या होगा, एक पेरेंट नेक्स्ट यीस्ट बनेगा, उससे ये यीस्ट से नेक्स्ट डिवीजन का मेथड होगा और उससे फिर नेक्स्ट आउट ग्रोथ बनेगी, उससे नेक्स्ट एक नया सेल बनेगा। तो इस तरह बेसिकली यीस्ट का जो अभी तक रिप्रोडक्शन है इस प्लेनेट पे होती आ रही है और डैट इज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती आ रही है। ओके, तो ये थी बर्डिंग का मेथड। अब आपकी बुक पे बर्डिंग में जो दूसरा मेथड जो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया गया है डैट इज़ हाइडा के बारे में। तो हम हाइडा को डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो हाइडा क्या है, बेसिकली हाइडा इज़ अ स्मॉल, एक छोटा वाटर लविंग एनिमल है, यानी कि ये भी क्या है, एक छोटा सा वाटर लविंग एनिमल है, पानी में रहने वाला जानवर है। डैट हैज़ अ ट्यूब शेप्ड, यानी कि इसकी क्या है, ट्यूब शेप बॉडी होती है। मैनी टाइनी आर्म्स, छोटे छोटे आर्म्स होते हैं। डैट इज़ कॉल्ड टेंटिकल। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा, देखें ये क्या है, ये हाइड्रा की बॉडी है। इसमें क्या है, ये पानी में रहता है। डैट हैज़ अ ट्यूब शेप, यानी कि ये इसकी ट्यूब शेप बॉडी है। अब ये क्या है, ये इसकी ट्यूब शेप बॉडी है। अब ये ट्यूब शेप बॉडी क्या है, मैनी टाइनी आर्म्स, इसमें छोटे छोटे आर्म्स होते हैं, ये इस तरह इसके छोटे छोटे आर्म्स होते हैं। अब ये आर्म्स क्या करेंगे, ये आर्म्स फूड को कैप्चर करेंगे। जैसे फूड को कैप्चर करेंगे तो देन इसकी अपनी बॉडी को फूड देंगे। जैसे ये अपनी बॉडी को ये फूड देंगे तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये सर्वाइव करेगा। मैनी टाइनी आर्म्स डैट इज कॉल्ड, हम इन अच्छा अब इन आर्म्स को क्या नाम दिया है हमने, टेंटिकल्स का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है, टेंटिकल्स का नाम दिया गया। इट कैचेज फूड विद दिस टेंटिकल, और ये अपने इन्हीं टेंटिकल से, इन्हीं आर्म्स की वजह से क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा, खाएगा। ओके, इट प्रोड्यूस बाय बडिंग, और इट आल्सो बडिंग, यानी कि इनमें भी बडिंग का मेथड होगा। चलिए देख लेते हैं हम अपनी डायग्राम। ये बेसिकली क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है हाइडा की, आप राइट डाउन कर सकते हैं कि हाइडा एक छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है जो कि पानी में रहता है। इसकी ट्यूब शेप बॉडी है और बहुत से छोटे छोटे आर्म्स है।
और ये क्या है, ये क्या इसमें इस आर्म्स को हमने नाम दिया टेंटिकल्स का, और टेंटिकल्स की ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। और ये आल्सो प्रोड्यूस बाय बडिंग, और ये बडिंग भी प्रोड्यूस होती है इनमें। ओके, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली हाइड्रा की डायग्राम जो मैं अभी बताई थी कि इसमें ये इसकी क्या है, ट्यूब शेप बॉडी है। ये ट्यूब शेप बॉडी क्या है, ये है हाइड्रा की ट्यूब शेप बॉडी। अब इसमें ये टेंटिकल्स है, इस टेंटिकल्स की वजह से आपको पता है क्या करेगा, ये फूड को कैप्चर करेगा। ये इसमें माउथ है प्रेजेंट है, इसके सेंटर में क्या है, इसका माउथ है। ये इसका स्टिंग सेल है, ये इसके एपिडर्म, आपको पता है एनिमल्स में एपिडर्मल सेल होता है, जबकि प्लांट्स में सेल वाल होती है। ओके, ये इसका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिनके फूड को हजम करने वाली कैविटीज़ है। और ये इसमें बड है। अच्छा, हमने अभी क्या बताया था कि जो बडिंग है उसमें क्या है, एक प्लेन बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये प्लेन बॉडी है, इसमें एक ओड ग्रोथ बना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये ओड ग्रोथ बनेगी, सेम एज इट हाइड्रा में भी ये ओड ग्रोथ बनी है, जिसे हमने क्या नाम देना है, बड का नाम दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रही हूँ। अच्छा, अब अगेन क्या होगा, ये हाइड्रा की जो बॉडी है इसमें डिवीजन का मेथड होगा। इस डिवीजन के मेथड क्या होगा, ये हेड है ये वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे हेड सेपरेट होगा तो जो टेल है वो सेपरेट हो जाएगी। देन अगेन इससे क्या बनेंगे, इन दोनों से एक न्यू सेल, यहाँ एक नया हाइड्रा बन जाएगा और इधर भी एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरह इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। देन हम अब रीडिंग की तरफ आ जाते हैं अपनी। तो अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है। तो नेक्स्ट आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, तो हम अपनी बुक ओपन कर चुके हैं। पेज नंबर है बुक का, डेट इज़ 151। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये बहुत कॉमन सा मेथड है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है डेट इज़, इसमें हमने बाइनिफिशियन का मेथड पढ़ा था, हमने इसका बडिंग में मेथड पढ़ा आज। तो सबसे पहले अब बाइनिफिशियन का मेथड को हम रीड आउट कर लेते हैं कि बाइनिफिशियन मेथड क्या है आपकी बुक पे। तो बेनिफिशियल मेथड मींस डिवीजन इंटू टू, ये हम पढ़ चुके हैं। डिवीजन इंटू टू मैंने अंडरलाइन करवाया आपको कि ये इसकी बेसिकली क्या है, ये इसकी डिफाइन है। बेनिफिशियल मेथड डिवीजन इंटू टू, इट इज़ द यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ बैक्टीरिया। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बेनिफिशियन द बैक्टीरिया DNA रेप्लिकेट एंड द डॉटर DNA मॉलिक्यूल मूव टू अपोजिट साइड, यानी कि इन इस रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये DNA के बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या करेंगे, जैसे ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एक लेफ्ट में चला जाएगा एक राइट में चला जाएगा। देन दिस सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन द न्यू सेल वाल सेंथेसाइज इन द मिडल एंड इन टू आइडेंटिकल डाटा सेल बैक्टीरिया प्रोड्यूस, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको पिंच करेगी, इसको धंसेगी। जैसे ही इसको धंसेगी तो ये दोनों सेल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद टू आइडेंटिकल यानी कि दोनों एक जैसे डाटर बैक्टीरिया सेल बना देंगे। तो ये मैं अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगेन नेक्स्ट है बेनिफिशियर में आपके, नेक्स्ट है डेट इज़ ओके। तो बेनिफिशियर के बाद है डेट इज़ द पोटिस्टा। तो पोटिस्टा के बारे में क्या बताया है, हम पोटिस्टा को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पोटिस्टा में अपने यहाँ से अंडरलाइन करना है कि पोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड यूग्लिना एटसेट्रा। तो ये है बेसिकली इसके। इट आल्सो प्रोड्यूस बाय बेनिफिशियर मैथ एंड इनपुट इज द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवीजन, यानी कि डिवाइड्स इनटू टू एंड दिस इज़ फॉलोड बाय दिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक आप इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और पोटिस्टा की मैंने डिफ़ाइन बताई है, इट इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है जो कि अमीबा यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेम एज इट इसमें भी डिवीजन का मेथड होता है। ये क्या है, ये पेरेंट अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा से न्यूक्लियस ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में जाएगा। देन इससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, इनके साइटोप्लाज्म बनने शुरू हो जाएंगे। देन इसकी वजह से क्या होगा, ये डाटर ऑफ अमीबा है, इनके टू आइडेंटिकल डाटर ऑफ अमीबा बनेंगे। ओके, ये आपकी साइड पे एक दिया गया है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है डेट इज़ कि सम एनिमल फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बेनिफिशियन। ये हमने पढ़ चुके हैं कि प्लेनेरिया में जो रिप्रोड्यूस होती है सेक्सुअली बेनिफिशियन मेथड किस तरह होती है, ये मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट है मेथड पोटिस्टा के बाद आपकी बुक पे दिया गया है डेट इज़ अ बडिंग। तो बडिंग को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो इधर भी अंडरलाइन करवा देती हूँ आपको। तो बडिंग की बेसिकली डेफिनेशन यहाँ से करेंगे, दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन इन अ यीस्ट, इट इज़ यूनिसेलुलर फंगस एंड ड्यूरिंग बडिंग अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो
आउट फ्रॉम इट्स बॉडी द पार्ट इज कॉल्ड बड। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो जो अभी जो मैंने आपने करवाई है कोई ईजी सी डेफिनेशन थी एक लाइन की, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द बर्ड हैज़ अ ग्रोन बिग, जब बर्ड बड़ा हो जाता है, इट मे सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी मे रिमेन अटैच, यानी कि मैंने आपको बताया था अगर इन्वायरमेंट सूटेबल होगा तो इसमें क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है तो ये सारी उम्र उसके साथ ही अटैच रहेगा और सर्वाइव कर जाएगा। ओके, तो ये है बेसिकली बडिंग का मेथड। नेक्स्ट बडिंग के मेथड के बाद आपके ये छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है, इसमें हाइड्रा के बारे में बताया गया है। और हाइड्रा का मैंने अभी आपको डिटेल में पढ़ाया है कि हाइड्रा क्या है। ये हाइड्रा अपने बॉडी पार्ट्स को, इसमें के टेंटिकल्स होते हैं और इसमें एक बॉडी पार्ट्स है और ट्यूब लाइक बॉडी पार्ट्स हैं जो कि क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे। और इसमें भी एसेक्सुअल बाय बडिंग मेथड होता है और हाइड्रा की डायग्राम भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आपकी बुक पे ये पेज नंबर अभी तक हमने पढ़ा है 152 तक पेज नंबर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपकी बुक पे ये देखें, ये बेसिकली है बडिंग इन यीस्ट के डायग्राम सेम एज जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये यीस्ट सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, जैसे डिवीजन का मेथड होगा, ये बर्ड फॉर्म बनेगी। बर्ड फॉर्म किस तरह बनेगी, जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड कर देगा, एक अपोजिट साइड में जाएंगे, देन ये बर्ड ग्रो करेगी। और अगर सम टाइम अगर इन्वायरमेंट सूटेबल रहा तो ये इससे सेपरेट हो जाएगी, अगर इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं रहा तो ये सारी उम्र इसी के साथ अटैच रह के अपनी ज़िंदगी गुजार देगी और इस तरह ये न्यू बर्ड बनेगी और ये मेथड ऐसे ही एक कंटिन्यूस रहेगा। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अभी बेनिफिशियल मेथड पढ़ा है और बडिंग मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट हम स्पोर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आई होप को आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप।